हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग वेक्टर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। कल के पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताए थे क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जो सिर्फ नंबर, जैसे मेरा मास 50 kg, तो 50 क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ, ठीक है। और वेक्टर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। तो स्केलर का ये क्या बताए थे? स्केलर का एग्जाम्पल हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है, मास हो गया। और वेक्टर का क्या बताए थे? डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो वेक्टर जो होगा वो मस्ट फॉलो है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन करेगा, ठीक है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, ये करेगा ही, ठीक है। तो इससे पहले वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ने से पहले ये जान ले देते हैं कि जो स्केलर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? स्केलर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? ये नॉर्मल जुट जाता है एक दूसरे से। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, 2 मीटर चला, फिर दूसरा है वही थोड़ा आगे में 4, मतलब दूसरा है जो चला कितना? 4 मीटर, तो दोनों नॉर्मल जुड़ जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल से जुड़ जाता है। जैसे ए और बी है तो a प्लस बी बराबर में c हो जाएगा। ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन होता है। स्केलर लॉ ऑफ एडिशन होता है। लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है वो जानते हैं। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अब पढ़ेंगे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है ये यहाँ से ले लिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई क्या है, कोई एक ठीक है, कोई 2 मीटर है और 4 मीटर है, ठीक है। ये स्केलर रहता तो सीधा हम लोग क्या कर लेते? इसको जोड़ देते। लेकिन वेक्टर में क्या फंडा है? वेक्टर में आप लोगों को इसका ये भी तो हो सकता है, इसका 2 केस हो सकता है, 2 और 4 का 2 केस हो सकता है। एक ये कि जो एक साथ गया हो, मतलब 2 और 4, मतलब 2 और 4 के बल फोर्स से किसी चीज़ पे हम लोग मारे हैं। ये हम क्या, इसको काट लीजिए, ये 2 और 4 फोर्स से हम लोग मारे हैं, ठीक है। या 2 से धक्का दिए हो और 4 से धक्का दिए हो, तो दोनों एक ही दिशा में दिए होंगे, हो सकता है। तो एक ये लेते हैं, 2 मीटर से धक्का दिए, 2 से धक्का दिए, 4 से धक्का दिए, तो 4 से मीटर नहीं होगा, 4 से धक्का दिए तो इधर 6 टोटल फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन 6 फोर्स निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा केस ये हो सकता है, क्योंकि इसमें तो क्या होगा? डायरेक्शन गिवन होगा। डायरेक्शन शो करने के लिए, वेक्टर को शो करने के लिए ऊपर में एक एरो देना पड़ता है। इसी को वेक्टर, ये अगर किसी के ऊपर आ गया तो वो वेक्टर होगा, ठीक है। तो अब दूसरा हम लोग लेते हैं, ये इसी का दूसरा केस क्या हो सकता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 6 हो गया, 2 और 4 का। 2 और 4 का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया। मिनिमम क्या होगा? 4 में से 2 माइनस कर दो, 2 मिनिमम हो जाएगा इसका। यानी ये इधर से एक साथ धक्का दे सकते हैं। इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग एक साथ धक्का दिए तो 6 आया। लेकिन इसको अगर हम मानो इधर 2 से लगाए, इधर से 4 से लगाए, तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 4 में से 2 गया, वही ना आएगा। अगर 2 से इधर से लगाए और 4 से इधर से लगाए तो टोटल इसमें कितना लगा? इसमें से इसमें माइनस कर दो, तो 4 में से 2 मिनिमम हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका मैंने ये हो गया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। उसके बाद एक चीज़ पढ़े होंगे आप लोग इससे पहले,